गुड मॉर्निंग टेंथ क्लास। आज हम अपना जो द्विघात समीकरण का चैप्टर है फोर्थ, उसकी लास्ट एक्सरसाइज पे आ चुके हैं। लास्ट एक्सरसाइज में आपको क्या निकालना है, पहले आपको ज्ञात करना है डिस्क्रिमिनेंट, या जिसको हम बोलते हैं विविधकर भी। तो देखिए ये क्या होता है विविधकर। जैसे द्विघात समीकरण आपका ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। एक्स स्क्वायर के साथ जो रकम है वो है ए, एक्स के साथ है बी गुणांक जो बच गया वो सी। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को आप बोलते हैं विविधकर या डिस्क्रिमिनेंट। इसको हम डी से डिनोट करते हैं या लिखते हैं। तो आपको डी की वैल्यू देखनी है आपकी बार कैसी होगी इस एक्सरसाइज में, प्लस में आएगी, माइनस में आएगी या जीरो आएगी। अगर डी की वैल्यू प्लस में आती है, 4 आ गई, 5 आ गई, प्लस का आ गया, तो जो मूल निकलेंगे यानी जो x की वैल्यू निकलेगी वो कैसी होती है, वास्तविक और भिन्न भिन्न, यानी दो वैल्यू आएंगी, अलग अलग आएंगी और वास्तविक होंगी। और d की वैल्यू हो सकता है 0 आ जाए। अगर 0 आएगी तो जो x की वैल्यू होंगी या मूल होंगे वो दोनों ही बराबर होंगे और वास्तविक होंगे। और अगर d की वैल्यू माइनस में आ रही है या नेगेटिव आ रही है तो मूल कैसे होती हैं, अवास्तविक, यानी कोई मूल नहीं निकल सकता वास्तविक। ठीक है, तो हम अवास्तविक की अभी बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी आपके इतने सिलेबस में नहीं है। सिर्फ आपको यही ध्यान रखना है कि अवास्तविक होंगे। वास्तविक नंबर या वास्तविक संख्याएं आपने पढ़ रखी हैं क्या होती हैं, मतलब उसके अलावा कोई नंबर आ जाता है तो वो अवास्तविक में आता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट आपको यही बताना है कि ये मूल कैसे होंगे। जैसे मैंने आपको जो 3 कंडीशन बताई हैं उनमें से एक कंडीशन आपको बतानी है कि कौन सी सेटिस्फाई हो रही है। तो इसके लिए स्टूडेंट आपको ये डी फाइंड आउट करना है। ए जैसे यहाँ पर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के साथ है 2, एक्स के साथ -3, सी है 5, तो डी की वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का स्क्वायर करेंगे 9, 4ac, ए की जगह 2, सी की जगह 5, तो 9 माइनस 4 पंजे 20 और 20 दूनी 40। तो देखिए स्टूडेंट माइनस का आ गया, ये जैसे ही माइनस का आया तो ये मूल क्या होंगे, अवास्तविक। अब आपने क्वेश्चन को यहीं छोड़ देना है, यानी मूल हमारे इसमें निकल ही नहीं सकते, इसको आगे करने की जरूरत नहीं है। अब आप बस यही लिख देंगे कि मूल कैसे होंगे, अवास्तविक होंगे। तो देखिए और लेते हैं अभी एक बार, जैसे अब इन्होंने क्या कहा है नेक्स्ट में। अब फिर से आपको चेक करना है मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, अवास्तविक होंगे। तो ए की वैल्यू है यहाँ पर 3, बी है -4 वर्गमूल 3, सी है 4, तो डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका स्क्वायर करेंगे या 2 बार वर्ग करेंगे, 2 बार करेंगे इसको गुणा, तो 4 चौक 16 और इसका वर्ग 3 हो जाएगा, 16 या 48। 4 गुणा ए की जगह है 3, सी की जगह है 4, तो देखिए 48 माइनस 4 12 चौक 48, 0 आ गया। यानी मूल आप कैसे लिखेंगे, मूल वास्तविक होंगे और बराबर होंगे, यानी जो हमारा x का मान निकलेगा वास्तविक और बराबर निकलेगा। इसके लिए स्टूडेंट आप इन क्वेश्चंस को करने के लिए द्विघाती सूत्र लगा सकते हैं, जो कि देखिए ये था x बराबर -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट बटे में 2a। तो इससे ये फायदा होता है, ये वाली टर्म तो सिर्फ 0 ही आ गई। अब आपको क्या करना है, b की वैल्यू बस आपको रखनी है। इसके अंदर क्या है, 4 वर्गमूल 3, माइनस का है, एक माइनस पहले से प्लस हो गया, ये वैसे ही 0 है। और 2a का मतलब 2 गुणा 3 6 हो गया, तो 4 वर्गमूल 3 और बटे में 6। अगर कटता है तो काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 2 वर्गमूल 3 बटे में 3। x की दोनों वैल्यू यही आएंगी क्योंकि बराबर मान है, आपको इन्होंने पहले ही बोला है बराबर हैं तो वो बराबर आ जाएंगे। आप देखिए स्टूडेंट, अब इस क्वेश्चन में आपको सेकंड में काफी इंपॉर्टेंट है ये कह रखा है मूल बराबर हैं, आपको दे रखा है बराबर हैं, तो k का मान हमने निकालना है। देखिए पहले इसको अंदर गुणा कर लेते हैं, kx स्क्वायर -2kx प्लस 6, तो यहाँ पर a हो गया k, b हो गया -2k, c हो गया 6। अगर मूल बराबर हैं तो यानी d की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हम पहले से ही 0 लेकर चलेंगे, चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 0 दे रखे हैं, बराबर दे रखे हैं। तो बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 के स्क्वायर 4ac बराबर 0 लेकर चलेंगे, तो 4 के स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 6 24 के, ये हमने ले लिया एक तरफ,
लेके जाएंगे उस तरफ तो क्या हो जाएगा, उधर जाके प्लस हो जाएगा, लेकिन पहले मैं इसमें से कॉमन ले रही हूँ, 4 के अंदर बचेगा k माइनस 6, तो ये भी 0, ये भी 0, 4 के बराबर 0, यानी k की वैल्यू एक तो आ गई 0 और दूसरी k की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। तो ये हमारी k की वैल्यू आ गई, यही आपको निकालनी थी। मूल बराबर दे रखे थे, यानी आपको सिर्फ ये करना था, b² माइनस 4ac आप 0 के बराबर लेकर चलेंगे। अब देखिए आगे क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। तो जो आगे के क्वेश्चंस हैं उसमें स्टूडेंट आपको चेक करना है, 3 क्वेश्चन है, तीनों में ही चेक करना है कि क्या ये जो ये कंडीशन दे रहे हैं ये पॉसिबल भी है या नहीं। तो आप उसी से ही चेक करेंगे। अगर विविधकर या जो डिस्क्रिमिनेंट हम डी की वैल्यू निकाल रहे हैं माइनस में आ जाती है तो ये कंडीशन पॉसिबल ही नहीं होगी, क्वेश्चन पॉसिबल ही नहीं होगा। अगर प्लस में आ रही है या 0 के बराबर है तो आप आगे सॉल्व कर देंगे। तो देखिए आपको ये बोल रखा है कि एक आयताकार पार्क है, उसके अंदर लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, तो मैं चौड़ाई मान लेती हूँ, माना चौड़ाई है x, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, उससे दोगुनी है 2x हो जाएगी। इनका क्षेत्रफल आयताकार है तो क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 2x गुणा x बराबर है 800। तो 2x स्क्वायर किसके बराबर आ गया 800, या x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 400, x स्क्वायर और माइनस 400 बराबर 0। हम ये कर देते हैं। तो पहले आप ये देखेंगे कंडीशन पॉसिबल है या नहीं है, तो उसके लिए आप निकालेंगे b² माइनस 4ac। अब देखिए यहाँ पर a है एक, b कुछ भी नहीं है, x वाली रकम है ही नहीं तो 0, c का मान है माइनस 400, तो ये यहाँ पर रख दीजिए। b यहाँ पे है ही नहीं तो ये 0 हो गया। -4 a की जगह 1 है, c की जगह -400 है, तो ये आंसर आ गया 1600, यानी कि प्लस का है। तो अगर ये प्लस का है तो क्या आ जाएगा, अब इसका मतलब है कि हमारे जो x के मान निकलेंगे वो आपके क्या होगा, वास्तविक होगा और भिन्न भिन्न होगा। और यहाँ से आपको पता चल ही रहा है, निकल रहा है x का मान। अगर थोड़ा सा हम सॉल्व कर दें इसको, उधर जाके जो वर्ग है उधर जाके वर्गमूल बन जाता है, और स्क्वायर का मतलब 2 वैल्यू निकलेंगी। तो 400 का वर्गमूल 20 हो गया, यानी प्लस माइनस 2 आंसर आ गए। लेकिन हम माइनस नहीं लेंगे क्योंकि लंबाई चौड़ाई माइनस में नहीं होगी, यानी x का मान क्या आ जाएगा 20 मीटर, चौड़ाई 20 मीटर आ गई तो इसकी लंबाई हो जाएगी 40 मीटर। तो स्टूडेंट बस आपको पहले ये करना है कि ये चेक करना है कि प्लस में आ रहा है या माइनस में आ रहा है। प्लस में आ रहा है या 0 आ जाए तो वास्तविक मान होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। माइनस में आ जाए तो उसको वहीं छोड़ देना, आगे सॉल्व भी नहीं करना। ऐसे ही बाकी के 2 क्वेश्चन हो रहे हैं। जैसे उन्होंने बोला कि 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, दोनों की आयु, एक की हम x ले लें एक की y ले लें, तो योग है 20 वर्ष। 4 वर्ष पहले दोनों ही छोटे होंगे, ये भी 4 साल छोटा, ये भी 4 साल छोटा, और उनका गुणनफल 48 है। अब आपको क्या करना है, ये कंडीशन देखनी है कि फिर से ये इसमें d कैसा आ रहा है या विविधकर कैसा आ रहा है, माइनस में आ रहा है या प्लस में आ रहा है। तो इसके लिए y का मान मैं निकाल लेती हूँ 20 माइनस एक्स, जो कि यहाँ रख देंगे। x माइनस 4 ऐसे का ऐसे, यहाँ पर रखेंगे हम 20 माइनस एक्स, माइनस 4 पहले से है 48, x माइनस 4 ये हो जाएगा 16 माइनस एक्स बराबर 48। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आएगा 16x, 16 चौक 64, माइनस एक्स स्क्वायर 4x, सारा गुणा कर दिया मैंने, और माइनस 48 बराबर 0, 48 इधर ले आए, माइनस एक्स स्क्वायर 16 और 4 हो गया 20x, और 64 और 48 ये बन जाएगा माइनस का 112 बराबर 0। पूरे में से माइनस खत्म करना चाहे तो खत्म भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। तो अब a b c की वैल्यू देखिए, a जैसे माइनस का 1 हो गया यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ -1, b हो गया 20, c हो गया -112। तो विविधकर निकालेंगे b² माइनस 4ac, b², इसका स्क्वायर करेंगे 400, 4a की जगह -1, c की जगह है -112, तो ये आ जाएगा 400, ये माइनस में आएगा क्योंकि तीनों रकम माइनस में है, 4 दूनी 8, 448, तो माइनस का 48 आ गया स्टूडेंट। जैसे ही माइनस 48 आया तो इसका मतलब इसका कोई हल क्वेश्चन का नहीं निकलेगा, अवास्तविक मूल होंगे। तो ये आपने ऐसे कंडीशंस चेक करनी है, इस क्वेश्चन का कोई भी हल नहीं है। एक क्वेश्चन स्टूडेंट बच गया है जो कि मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, वो आप खुद ट्राई करेंगे।
अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच।